हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस सेशन के अंदर। दोस्तों, चंडीगढ़ पुलिस एएसआई के टायर 2 के अंदर जो एसए आते हैं उनके बारे में बहुत एम्बिग्यूटी बच्चों के बीच में बनी हुई है, बहुत असमंजस बनी हुई है कि सर पिछले साल कौन सा एसए आया था, सर मिल नहीं रहा हमें। बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। पीछे मैंने आपको बताया था कि एसए लिखना कैसे होता है, कितनी बातों का ध्यान रखना होता है। उसके बाद टॉप 15 एसए मैंने आपको लिख के एक पीडीएफ आप सभी को मिली होगी अपनी एप्लीकेशन एसडीसी क्लासेज पर। इसके बाद साथियों, अभी बच्चों के डाउट, सर पिछले साल कौन सा ऐसे आया था उसको एक्सप्लेन कर दो, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर। तो साथियों, पिछले साल जो ऐसे पूछा गया था वो ऐसे को, आपके जो टायर 2 एग्जाम चंडीगढ़ पुलिस एएसआई का है, उस ऐसे को मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कंप्लीटली एक्सप्लेन करके आपको बताया है कि आपको उस ऐसे के अंदर लिखना क्या था साथियों। ठीक है, तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हम शुरू करते हैं। सर हमारा जो ऐसे पूछा गया था हमसे एग्जाम के अंदर, देखो साथियों, ऐसे वैसे आपके जो आए थे ना, ये एक तो ये आ रहा सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, ये फ्रेज लिखी हुई थी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये फ्रेज आई थी, इस फ्रेज के ऊपर एक ऐसे लिखना था साथियों आपको। ठीक है, इस फ्रेज के ऊपर एक ऐसे लिखना था। अब बहुत सारे बच्चे यही नहीं समझ पाए ये लिख क्या लिखना है इसके ऊपर। और भी आया था, एक योगा के ऊपर आया था साथियों, योगा के ऊपर, एक पोल्यूशन के ऊपर, और एक साथियों आपका अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी के ऊपर 2022 में जो पेपर हुआ था। तो उनमें से ये आपका जो फ्रेज वाला ऐसे साथियों, यही मुझे लगा कि मैं सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन इसी कर सकता हूं, क्योंकि यही मुश्किल था बच्चों के लिए, बाकी तो बच्चे जोड़ जाड़ के लिख देते हैं। तो साथियों ऐसी फ्रेज का भी ध्यान रखें। ठीक है, ऐसी फ्रेज का भी ध्यान रखें। तो ये ऐसे राइटिंग आपको बताता हूँ पेपर में, और क्या क्या आ सकता है वो मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है। आप पिछले सेशन जो पिछला मैंने वीडियो बनाई थी, आप उस पर जाके देख सकते हो साथियों कि और क्या क्या आ सकता है आपके चंडीगढ़ पुलिस एएसआई में। यहाँ पर ऐसे जो आया था पीछे आपके टायर 2 के अंदर साथियों। ठीक है, देखो टायर 2 में दो चीज़ें होती हैं एक ऐसे आता है जो लैंग्वेज आप चूज करते हो, एक दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी ऐसे भी आ सकता है, या कोई प्रेसी राइटिंग भी आ सकता है, यानी किसी ऐसे को शॉर्ट करके लिखना भी आ सकता है, या इंग्लिश की दूसरी कोई चीज़ भी पूछ सकता है आपसे साथियों। ज़्यादातर आपके प्रेसी राइटिंग और ऐसे में से एक चीज़ आती है। ठीक है, लेटर भी पूछ सकता है। तो आपके तो वैसे प्रेसी राइटिंग आई थी पिछली बार। प्रेसी राइटिंग यानी शॉर्ट करके लिखना, एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, उसको शॉर्ट करके लिखना है। तो चलिए अभी जो ऐसे आता है ना साथियों, ऐसे के बारे में टायर 2 के अंदर, ये आपका ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको इस सेशन के अंदर, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि सर हमें कैसे लिखना है, हम जो लिखते हैं और आप अभी जो बता रहे हैं उसमें अंतर क्या है। तो साथियों देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना क्या आपको इसके अंदर, हर चमकती चीज। देखो सबसे पहले तो है ना, एक रोड मैप तैयार कर लीजिए। आप जब भी ऐसे लिखने बैठो तो आप रोड मैप तैयार कर लो कि यार ऐसे के बारे में कौन सी 2 से 3 चीज ऐसी हैं जो मैं हेडलाइन बना सकता हूं। ठीक है, जो मैं हेडलाइन बना सकता हूं साथियों। तो हेडलाइन वाली चीज आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, सबसे पहले तो हेडलाइन आपको बनाना है जो आपको ऐसे का नाम दे रखा है, जैसे मैंने यहां पर ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यही हेडलाइन बनाना है। और इसी फ्रेज के अंदर जो शब्द लिखे हुए ना साथियों, जैसे गोल्ड लिखा हुआ है, ग्लिटर्स लिखा हुआ, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके और इसके बारे में आपने 5 से 6 लाइन लिख देनी है। सबसे पहले कोशिश करनी है आपने, बहुत अच्छा इंपैक्ट जाता है। यानी जो ऐसे का नाम है उसी नाम उसी शब्दों का प्रयोग करके आपने कुछ अच्छी सी लाइनें लिख देनी है साथियों। ठीक है, उसके बाद फिर आपने उसी चीज के बारे में, जैसे मैंने इंग्लिश में ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मैंने जो ये चीजें हैं इसके ऊपर मैंने क्या किया, मैंने रीजन दिया कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कहा गया, मैंने रीजन दिया। जैसे मैंने रोड मैप पहले तैयार कर लिया कि मुझे रीजन बताना है, फिर साथियों मैंने रोड मैप तैयार किया कि उसके बाद में कुछ रियल लाइफ से एक्सपीरियंस इस बात को जो प्रूफ करते हो, और ऐसा करने के बाद मेरा हो गया क्लियर यहां से। ठीक है, मेरा होगा क्लियर साथियों। ये 3 चीजें मैंने ऐसी डाल दी कि मेरे को अब जो एग्जामिनर है वो नंबर काट ही नहीं सकता साथियों। तो आपको भी ऐसा ही कोई रोड मैप तैयार करना होता है कि आप अपने ऐसे के बारे में कैसे वेरीफाई करोगे, रियल लाइफ से कैसे जोड़ोगे उस चीज को। अब योगा है साथियों, योगा के बारे में भी आप सोसाइटी को जोड़ सकते हो, अपने खुद का योगदान जोड़ सकते हो, या उसको इंप्रूव करने के तरीके जोड़ सकते हो, सोसाइटी को कैसे उसकी तरफ मोड़ा जाए। मैंने कोई भी चीज़ हो, पोल्यूशन है, पोल्यूशन के बारे में जो आपके बेहतरीन फैक्ट हैं, एक आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो सबसे बड़े मुद्दे हैं उनको उठा सकते हो, एक अधिनियम कानून उठा सकते हो, भारतीय स्तर पर जो है चीज़ें जो नीतियां हैं उनको उठा सकते हो साथियों, रीजन्स बता सकते हो, वहाँ पर भी रियल लाइफ में क्या क्या रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए बता सकते हो। तो साथियों वहाँ पर जो है हर चीज़ के बारे में आपको ऐसी चीज़ें छांटनी होती है।
अब शुरू करते हैं सर, इस ऐसे को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऐसे इसके ऊपर देखिए, गोल्ड इज अ प्रीसियस केमिकल एलिमेंट दैट एमिट्स स्पेक्टेकुलर ग्लिटर्स। सोना जो है कीमती रासायनिक तत्व है जो शानदार चमक का उत्सर्जन करता है। हाउएवर ग्लिटर्स इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लॉट ऑफ अदर सब्सटेंस। हालांकि चमक तो कई अन्य पदार्थों में भी होती है। फर्दरमोर दीज सब्सटेंस आर नॉट गोल्ड, लेकिन वो चीज़ें गोल्ड नहीं हैं, एंड आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, वो निचले स्तर की चीज़ें हैं। इन रिलेशन टू दिस अ वाइज सेइंग कैम इनटू एग्जिस्टेंस। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए एक बहुत ही बुद्धिमानी भरी कहावत हमारे सामने आई। वो क्या थी? द वाइज सेइंग इज ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसी चीज़ों को देख करके, यानी एक व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या कहा, उसने देखा कि चमकती तो दूसरी चीज़ भी है लेकिन सब सोना नहीं होती। इसी बात को देख एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। मोस्ट नोटवर्थी द फ्रेज एसेंशियली मीन्स दैट, सबसे ज़्यादा, हालांकि ये जो आपकी फ्रेज है इसका सबसे उल्लेखनीय वाक्यांश अनिवार्य रूप से क्या मतलब है कि नॉट एवरीथिंग दैट इज शाइनी इज वैल्यूएबल, कि हर वो चीज़ जो आपको चमकदार दिखती है ना, जरूरी नहीं कि वो इंपॉर्टेंट हो। दिस इज बिकॉज सम थिंग्स कैन बी सुपरफिशियली अट्रैक्टिव ओनली, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें सिर्फ सतह यानी बाहर से ही आकर्षक होती हैं। ये मैंने पहला लिखा इसके बारे में आपका साथियों, जो फ्रेज थी इसके अंदर। उसके बाद फिर मैंने रीजन दिया, रीजन वाई ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीपल एक्ट इन अ चार्मिंग मैनर व्हेन दे ट्राई टू डिसीव। जब लोग किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले चार्मिंग यानी आकर्षक तरीके से आपसे कार्य करते हैं, आपसे आकर्षक तरीके से बात करते हैं। देखो लिखा हुआ, आकर्षक तरीके से बात करते हैं। दिस चार्म कैन सर्टेनली फूल मैनी पीपल्स। इसी आकर्षण के कारण कई लोग धोखा खा जाते हैं साथियों। मोस्ट नोटवर्थी, if somebody is being nice to you does not mean they have your best interest in mind। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सबसे उल्लेखनीय, अगर कोई आपके साथ अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनके दिमाग में आपके सर्वोत्तम हित हो, यानी वो आपका भला चाहता हो। ठीक है, आपका भला चाहता हो। मोर एवर दे मे बिहेव इन अ प्लीजेंट वे बट इट डज नॉट मीन दे आर टेलिंग द ट्रूथ। हो सकता है कि उनका बताने का तरीका सुखद तरीके से व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे सच कह रहे हैं। द आइडिया ऑफ ऑल ग्लिटर्स कुड इवोक थॉट्स ऑफ स्प्लेंडर और सुपरफिशियल ब्यूटी। सुपरफिशियल ब्यूटी, चमकने वाली सभी चीज़ों का विचार वैभव या सतही सुंदरता के विचारों को जन्म दे सकता है। Most noteworthy people must look into the core of things and make informed judgments about them। हालांकि लोगों को खुद को भौतिक दिखावे से अंधा नहीं होने देना चाहिए। सबसे उल्लेखनीय लोगों को चीज़ों के मूल में देखना चाहिए और उसके बारे में सूचित निर्णय लेना चाहिए। अब देखो साथियों, ये जो देखो आप हिंदी जो देख रहे हो, कुछ शब्द आपको ऐसा लगता है कि सर ये हिंदी ही समझ में नहीं आ रही, तो देखो साथियों, हिंदी आपको कोशिश करना जितना अच्छे से आप वेल मेंटेन लिखेंगे। जैसे ये देखो कुछ शब्दों का मैंने आपको प्रयोग किया, उल्लेखनीय, हालांकि, ऐसे शब्दों का आप सुंदर तरीके से उपयोग करना। ठीक है, सर्वोत्तम, ताकि पढ़ने वाले को भी अच्छा फील हो। चलिए, इसके बाद फिर आपको लिखना है, वन मस्ट स्टे रैशनल एंड नॉट बी डिसीव्ड बाय मटेरियल ग्रीड। व्यक्ति को तर्क संगत रहना चाहिए, उसको भौतिक लालच से धोखा नहीं खाना चाहिए। फर्दरमोर अ पर्सन सेंसेस में परसीव समथिंग टू बी ग्लिटर। हालांकि जब कोई व्यक्ति तर्क संगत तार्किक सोच का उपयोग करता है तो यह सोना नहीं हो सकता है। However, it may turn out to be not gold when a person use rational logical thinking. Hence, one must always be rational and logical when it comes to decisions. इसलिए हर व्यक्ति को जब निर्णय कोई व्यक्ति लेता है तो हमेशा तर्कसंगत और तार्किक होना चाहिए। It often happens that something that is too good turns out to be useless. अक्सर ऐसा होता है कि जो कुछ बहुत अच्छा है वही बेकार होता है, ठीक है, वही बेकार चीज़ होती है। Whenever someone offer you something too good to be true, it is warning sign। जब कोई आपको सच होने के लिए कुछ अच्छा ऑफर करता है तो यह एक चेतावनी संकेत मानना चाहिए। लेकिन आपको लगे कि कोई व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट है तो आप सोच लीजिएगा कि प्रोग्राम गड़बड़ होने वाला है, वो चेतावनी समझ लीजिएगा आप उस चीज़ को। इस दुनिया के अंदर इतना कोई सीधा और साधा नहीं है कि जो अपनी हर चीज़ त्याग करके सिर्फ आपके लिए जीवन जीने के लिए आया। इफ़ समवन ऑफर सच थिंग्स, अगर कोई व्यक्ति ऐसी चीज़ों की पेशकश कर रहा है, जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट इट।
क्रिटिकली, तो एक कदम पीछे लेकर के पहले इसके बारे में सोच ले। कॉन्सिक्वेंटली वन मस्ट एनालाइज दैट थिंग्स फ्रॉम एवरी एंगल बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। तो कोई भी नतीजा लेने से पहले, निर्णय लेने से पहले उस चीज़ का विश्लेषण करना चाहिए। देखो साथियों कितना अच्छी फ्रेज आई थी। अब उसके बाद लास्ट में रियल लाइफ के एग्जाम्पल, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऐसे लिखना आपको। पुअर पीपल ऑफन गेट फैसिनेटेड बाय द लाइफस्टाइल ऑफ वेल्थी पीपल। जो कुछ भी चमकता है वह सोने का वास्तविक जीवन उदाहरण नहीं है। गरीब लोग अक्सर अमीर लोगों की जीवन शैली से मोहित हो जाते हैं, ठीक है। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बिकम रिच एंड वेल्थी, और उनके अंदर भी अमीर और धनवान बनने की इच्छा जाग उठती है। हाउएवर व्हाट दे डोंट रियलाइज इज दैट रिच पीपल हैव प्रॉब्लम ऑफ देयर ओन। हालांकि उन्हें यह एहसास नहीं होता कि अमीर लोगों की अपनी समस्याएं हैं, अपनी समस्या। मोस्ट नॉट वर्थी मैनी रिच पीपल हैव मैनी फैमिली प्रॉब्लम एंड सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन। उन्हें यह नहीं पता कि कई अमीर लोगों को कई पारिवारिक समस्याएं हैं और अपने अवसाद से पीड़ित डिप्रेशन में है, ठीक है। अनदर गुड एग्जाम्पल कैन बी गुड अपीयरेंस। एक और अच्छा उदाहरण यह अच्छी उपस्थिति हो सकता है, यानी कि अच्छा अपीयरेंस का मतलब है कि बाहर से दिखने में आपको कोई व्यक्ति लगता हो कि भाई बहुत अमीर व्यक्ति होगा, ऐसे कपड़े पहनता हो सकता है कि सारे कपड़े वपड़े भी लोन पे उठा करके ला रखे हों। ए पर्सन हु वियर्स नाइस एक्सपेंसिव क्लॉथ, एक व्यक्ति जो अच्छे महंगे कपड़े पहनता है। क्विकली विंस द एडमायरेशन ऑफ मैनी, बहुत सारे लोगों की प्रशंसा जीतता है। हाउएवर हालांकि सच अ पर्सन मे बी एन एविल पर्सन एंड कंप्लीटली अनएथिकल, हालांकि ऐसा व्यक्ति एक बुरा व्यक्ति और पूरी तरह से अनैतिक हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि उसने अच्छे कपड़े पहन रखे तो अच्छा ही होगा। द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज आल्सो ए नोटेबल एग्जाम्पल। मनोरंजन उद्योग भी एक अच्छा उदाहरण है, कि जो लोग कॉमेडी करते हैं ना आपको हंसाने के लिए, वो अच्छा एग्जाम्पल है। फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से, द एंटरटेनमेंट अपीयर्स वेरी अट्रैक्टिव। बाहर से आपको लगता है बहुत मजाक, खुश रहते होंगे, हमें भी हंसाते हैं, सबको हंसाते हैं। एंड इंटरेस्टिंग टू वर्क इन, और काम करने भी अच्छा लगता होगा उनका। द ग्लैमर एसोसिएट विद द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मेक्स पीपल ऑब्सेस्ड विद इट। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा ग्लैमर लोगों से इसका दीवार बना देता है, हालांकि अंदर की वास्तविकता काफ़ी अंधेरी है, ठीक है। इनसाइड रियलिटी इज क्वाइट डार्क। मोस्ट नोटवर्थी सेवरल स्ट्रगलिंग एक्टर आर मेड टू डू डिसग्रेसफुल थिंग इन ऑर्डर टू सक्सीड। बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो सफल होने के लिए पहले ऐसी चीज़ें करते हैं जो उनके जीवन पे दबाव बन जाती हैं। इन कंक्लूजन, अंततः ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड इज द बिलीफ सिस्टम ऑफ लॉजिकल एंड इंटेलिजेंट पर्सन। द स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट ए मैच्योर आउटलुक ऑन लाइफ। All that glitter is not gold is certainly an age-old mantra that shall always remains relevant. The one who believe in this would almost near regret his life choice. ठीक है। सबसे उल्लेखनीय, कई संघर्षरत अभिनेता को सफल होने के लिए अपमानजनक चीज़ें करने के लिए मजबूर किया जाता है। अंत में जो कुछ चमकता है वह सोना नहीं है, एक तार्किक और बुद्धिमान व्यक्ति की विश्वास प्रणाली है। बयान जीवन पर एक परिपक्व दृष्टिकोण को दर्शाता है। जो चमकता है वह सोना नहीं है निश्चित रूप से एक सदियों पुराना मंत्र है जो हमेशा प्रासंगिक रहेगा। जो इस पर विश्वास करता है वह लगभग कभी भी अपने जीवन में कलबा पछतावा नहीं करेगा। साथियों, ये हमारा आज का ऐसे था। अब इस ऐसे की PDF जो है आपको कहाँ मिल जाएगी? अपना जो यूट्यूब चैनल, आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, SDC क्लासेज, इस टेलीग्राम ग्रुप पे साथियों आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। SDC क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अदरवाइज आप एप्लीकेशन जो अपने SDC क्लासेज ऐप है प्ले स्टोर पे, उस ऐप पे जाकर के भी साथियों इसकी PDF ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए साथियों, PDF देने में टाइम लग जाएगा थोड़ा, 24 घंटे के अंदर का समय दीजिएगा। मैसेज करने के बाद 24 घंटे का इंतजार करें, आपको मिल जाएगी साथियों, ठीक है। तो ये मेरी कोशिश थी आपको ऐसे कैसे लिखना है, इस ऐसे का एग्जाम्पल लेकर के आप समझ सकते हैं साथियों सारी चीज़ों को। बाकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपने वीडियो देखी, इसकी पूरी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के ऐसे की हो गए आपके पास PDF, ज़्यादा समस्या भी नहीं है आपको। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात होगी दोबारा से आप सभी से किसी दूसरे सेशन के अंदर। और कोई भी आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट करके बता दीजिएगा, उसी चीज़ के ऊपर आपका सेशन ऑर्गेनाइज कर देंगे। जय हिंद साथियों।